पैसे को लेकर मैं अपनी लाइफ में दो बहुत ही सिंपल रूल्स को फॉलो करता हूँ। पैसा डिपॉजिट वहां कराना है जहां पे कम से कम रिस्क में ज्यादा से ज्यादा हमें रिटर्न मिल सके, और पैसा वहां से लेना है जहां पे हमें कम से कम इंटरेस्ट के ऊपर पैसा मिल सके। यानी कि कमाई करते टाइम ज्यादा से ज्यादा कमाई करनी है और जब खर्चा हो रहा है तो कम से कम खर्चा करना है। इसी पर्टिकुलर फंडे के ऊपर भारत पे की 12% क्लब की ऐप भी काम करती है। बेसिकली एक क्लब की ऐप कहती है कि आप अगर पैसा जमा करा रहे हैं तो आपको ये 12% का इंटरेस्ट देंगे हर रोज। जी हाँ, हर दिन आपको 12% के हिसाब से इंटरेस्ट क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में। और अगर आप एक शॉर्ट टर्म के बोरोअर हैं, आप पैसा लेना चाहते हैं, मार्केट में जाते हैं तो 14% से लेकर 18% करीबन का आपको इंटरेस्ट लगता है, लेकिन इस ऐप के थ्रू अगर आप बोरो करते हैं तो आपको 12% का इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा, फ्लैट 12% का चार्ज होगा इंटरेस्ट रेट। क्या है 12% क्लब, क्या सब है इसके फीचर्स, क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं और क्या अदर टर्म्स एंड कंडीशंस है, इन सब चीज़ों को कवर करूंगा मैं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब सवाल आता है कि व्हाट इज 12% क्लब। बेसिकली 12% क्लब एक टेक्नोलॉजी बेस्ड ऐप है जो कि आरबीआई के अप्रूव्ड एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के थ्रू P2P यानी कि पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है, और अगर आप बोरोअर हैं तो वहीं से आपको पैसे देने की फैसिलिटी को भी अनेबल कराती है। P2P यानी कि पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म एक न्यू एज बैंकिंग का या फिर एक नया फाइनेंस करने का तरीका है। देखिए, ट्रेडिशनल बैंकिंग के अंदर हम जाते थे बैंक के अंदर, वहां अपना पैसा डिपॉजिट कराते थे, और अगर आपको लेंडिंग यानी कि पैसे लेने की जरूरत है तो भी आप बैंक में जाके वहां से पैसे को लेते थे। लेकिन पीयर टू पीयर फाइनेंस बेसिकली इंडिविजुअल्स को आमने सामने लेके आ जाता है, जिसके अंदर अगर आप पैसा देना चाहते हैं और ये बंदा पैसा लेना चाहता है तो आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं इन सम शेप वे एंड फॉर्म। और इसके कारण जो ओवरहेड्स हैं यानी कि सारे के सारे तामझाम जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके कारण इन जो पैसे देने वाले हैं उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, और जो पैसा लेने वाले हैं इनको कम ब्याज के ऊपर पैसा मिल जाता है। सो बेसिकली आपने एनबीएफसीज के मार्केट में जो अवेलेबल हैं, काफ़ी नामी ग्रामी उनका नाम सुना होगा, फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड एटसेट्रा। इसी तरीके से और भी नई एनबीएफसीज जो है वो मार्केट में आई हुई हैं, और आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसी के साथ P2P ने टाई अप करके इस तरीके के प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। भारत पे 12% क्लब ऐप कौन कौन सी एनबीएफसी और P2P कंपनी एसोसिएटेड है, चलिए अब उसके ऊपर नजर डालते हैं। आप जो स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने दिखाया है डिफरेंट एनबीएफसी प्लस P2P कंपनीज जो कि करंटली ऑपरेट कर रही हैं। बहुत ही छोटा मैंने पिक्चर ली है, जहाँ पे कहीं ना कहीं मैं किसी ना किसी तरीके से अटैच्ड हूँ, उसको मैंने दिखाने की कोशिश करी है कि ये इकोसिस्टम किस तरीके से डेवलप हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारत पे 12% क्लब ऐप की बात करते हैं तो ये डायरेक्टली लेन देन क्लब और लिक्विड लोन्स नाम के दो P2P और एनबीएफसी के साथ एसोसिएटेड है, जहां पे आपके जो डिपॉजिट किया हुआ पैसा है वहां पे ये डिपॉजिट कराता है फर्दर पैसा, और अगर आप यहां से पैसा बोरो करने की कोशिश करते हैं तो वो पैसा आपको हिंडन मर्सेंटाइल लिमिटेड यानी कि HML, जो कि अगेन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, उसके थ्रू प्रोवाइड करता है। आप पिक्चर में बाकी देखेंगे कि लिक्विड लोन्स एक डायरेक्ट प्लेटफॉर्म अपना भी देता है जहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और लेन देन क्लब भी एक डायरेक्टली प्लेटफॉर्म देता है जहां पे आप डायरेक्टली पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने लेन देन क्लब में भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है। आप दूसरी तरफ देखेंगे कि गूगल पे और वक्रांगी हैं जो कि अगेन लेन देन के साथ एफिलेटेड हैं, और दूसरी तरफ आप लिक्विड लोन्स के साथ देखेंगे कि क्रेड जो अपना क्रेड मिंट प्रोडक्ट है उसका एसोसिएटेड है, प्लस यूनिपे 1/3 कार्ड भी लिक्विड लोन्स का एसोसिएटेड है। क्रेड मिंट और यूनिपे 1/3 कार्ड के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उनके लिंक्स पे वीडियो देख सकते हैं। ये यूनिपे 1/3 कार्ड अगेन आरबीएल बैंक और एसबीएम बैंक के साथ एसोसिएटेड है, और इन दोनों बैंक के साथ और भी बहुत सारी एसोसिएशन है कंपनीज की, तो जैसे जैसे आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। प्लस एक वीडियो मैं फ्यूचर में बनाने वाला हूँ टीनेजर्स को लेके, उसके अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आरबीएल बैंक का क्या रोल रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, रिस्क। बेसिकली हमें रिटर्न्स तो हाई मिल रही हैं, लेकिन इसके अंदर कोई ना कोई रिस्क भी होगा, और बात भी सही है क्योंकि इसके साथ आता है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब है कि जो आपने क्रेडिट दिया है, उधार दिया है, वो क्रेडिट आपको वापस नहीं मिलेगा, यानी कि एक्चुअली में वो रियलाइज होकर पैसा वापस नहीं आएगा। बेसिकली हो क्या रहा है, हम P2P फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो आपने जो पैसा दिया है वो आगे कंपनीज लेंड कर रही हैं, और अगर जिसने लोन दिया है उसने लोन को नहीं चुकाया तो आपकी रिटर्न्स कैसे आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट हिट होता है अगर डिफॉल्ट होते हैं, और उस केस में आपकी जो ओवरऑल रिटर्न्स है वो कम भी हो सकती हैं। अब कंपनी के पास कई तरीके होते हैं इस रिस्क को मिटिगेट करने का, बेसिकली रिकवरी का उनके पास तरीका रहता है, कई तरीके की रिकवरीज कंपनी करने की कोशिश करती है।
तो इसलिए मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं इस रिस्क को, लेकिन फिर भी रिस्क तो है। कंपनी खुद भी कहती है कि दे डू नॉट गारंटी एनी रिस्क फ्री रिटर्न्स या फिर ऐसे रिटर्न्स जहां पे कोई डिफॉल्ट ना हो। सो कंपनी क्लियरली ये बोल रही है। तो अगर आप बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं, बिल्कुल गारंटी की इच्छा करते हैं, तो बैंक डिपॉजिट, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट आर द सेफेस्ट थिंग्स फॉर यू। कंपनीज रिस्क को मिटिगेट कैसे करती हैं? बेसिकली P2P फाइनेंस के अंदर क्या होता है कि जब भी एक लेंडर, यानी कि जब भी हम पैसा डिपॉजिट कराते हैं P2P फाइनेंस के अंदर, मान लेते हैं मैं देता हूं 5,000 रुपये जमा कराता हूं कि मुझे लेंड करने हैं, तो कंपनी इस पैसे को 10 डिफरेंट लोगों के अंदर 500 रुपए करके डिवाइड कर देती है। जो भी बोरोर्स होते हैं 10 डिफरेंट बोरोर्स के अंदर इस पैसे को डिवाइड कर देती है, ताकि अगर कोई बोरोर डिफॉल्ट करता है तो मेरा रिस्क एक्सपोजर उस बोरोर के पास सिर्फ 500 रुपए का रहे, बाकी 4,500 रुपए मेरे पास रिलेटिवली फिर भी सिक्योर रहे। लेकिन अगर किसी केस के अंदर इन सभी लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया तो मेरे 5,000 रुपए के ऊपर रिस्क हो जाएगा। टिपिकली डिफॉल्ट रेट जो है वो कंपनीज कहती है 4% से 5% के बीच में रहता है, विच इज अ हेल्दी डिफॉल्ट रेट इफ आई मे से सो। और उसके कारण रिस्क ओवरऑल मिटिगेट हो जाता है, प्लस जो रिटर्न्स आपको बाकी लोग दे रहे होते हैं वो रिटर्न्स इस पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा रहता है, तो वो सब मिटिगेट होके आपको आपके जो इफेक्टिव रिटर्न है वो 12% के आसपास मिलता रहेगा, कंपनी का ऐसा कहना है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि शायद आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। सबसे पहली चीज ये कि जो भी पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है आपके पैसे के ऊपर, वो कंपाउंडेड नहीं होता है। टिपिकली जब हम पैसे को डिपॉजिट कराते हैं तो उसके ऊपर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज आपको मिल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर इंग्लिश में बोलूँ तो वो इस केस में नहीं मिलता है। तो इसलिए जैसे ही आपका इंटरेस्ट पोर्शन थोड़ा सा भी बड़ा होता है, आप उसे निकाल के कहीं और इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि वो यहाँ पे आइडल पड़ा रहेगा, उसके ऊपर आपको ब्याज नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको मिलते हैं रेफरल इनकम भी, विच इज़ वेरी वेरी रेयर एंड वेरी वेरी सरप्राइजिंग। कि आपको अगर आप अपने फ्रेंड को रेफर करते हैं और आपके रेफर किए हुए लिंक से आपका फ्रेंड साइन अप करता है, तो जो इंटरेस्ट वो कमाएंगे उस इंटरेस्ट का 10% आपको भी मिलेगा। मान लीजिए मेरा जो रेफरल लिंक है, इससे आप साइन अप करते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आपको बटन पे मिल जाएगा ये लिंक, उससे आप साइन अप करते हैं और आप पैसा डिपॉजिट करते हैं 1 लाख रुपए, आपको दिन के 30 रुपीज़ का आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो उसका 10% यानी कि दिन के 3 रुपीज़ का इंटरेस्ट मुझे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप रेफर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, उसके हिसाब से जितना ज़्यादा पैसा है आप उसमें कमा सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट कंपनी ने लिखी है कि 1 लाख रुपए तक आपको मिल सकता है, बट इट इज़ फ्री मनी। 5 रुपए मिलता है, 5,000 मिलता है, 50,000 मिलता है, जितना मिलता है एवरी पैसा मैटर्स। इस ऐप के ऊपर साइन अप करने के पूरे प्रोसेस को मैंने डिटेल में एक एक स्टेप को आराम से, कैसे आप इसके ऊपर साइन अप करेंगे, कैसे अपनी वेरिफिकेशन कराएंगे, कैसे KYC कराएंगे और उसके बाद कैसे आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, मैंने इस वीडियो के एंड में डाला है। एंड में इसलिए डाला है क्योंकि अगर अभी कवर करूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग बोर हो जाएंगे। तो आप नीचे इस टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको चैप्टर नजर आ जाएगा दैट हाउ डू यू नीड टू साइन अप ऑन दिस पर्टिकुलर ऐप। मैंने इस ऐप को साइन अप करने से पहले इसके सारे रिस्क को समझा है। मैं P2P के अंदर काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि इसके अंदर किस किस तरीके के रिस्क हो सकते हैं और उन रिस्क को एक्सेप्ट करके मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। आप भी मेक श्योर करें कि इन रिस्क को समझें बिफोर यू पुट एनी मनी इनटू दीज प्लेटफॉर्म्स। अगर आप अभी भी वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि आपको कुछ तो इस वीडियो में अच्छा लगा है, तो लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आपका कोई सवाल है अभी तक का, तो वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट सेक्शन में यार एक सवाल पूछ लो। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं वैसे ही आपका सवाल का जवाब दूंगा। ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने खुद इस ऐप को ट्राई किया है। मैंने इससे पहले क्रेडिट को भी ट्राई किया है, वहाँ पे रिलेटिवली कुछ टाइम तक पैसे को इन्वेस्ट करके जब मेरे को वहाँ पे अर्निंग स्टार्ट हो गई, तभी उसके बाद मैंने इन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा कंफर्टेबल होकर पैसे को डिपॉजिट करना स्टार्ट किया है। विड्रॉल की अगर हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर ऐप से विड्रॉ आप पैसे को कैसे कर सकते हैं और कितने टाइम में पैसा आपको वापस आएगा, तो विड्रॉल का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अगेन आपको ऐप के ऊपर जाके विड्रॉ का बटन दबाना है, डालना है अमाउंट, आपको कितने पैसे विड्रॉ करने हैं और आपका पैसा विड्रॉ होकर करीबन 1 बिजनेस डे के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। किस अकाउंट में आएगा? तो उसी अकाउंट में आएगा जो आपने साइन अप करते टाइम डाला था ऐप के अंदर। अगेन एंड में जाके वीडियो में देखिए कि कैसे साइन अप कर सकते हैं और कौन सा अकाउंट आप उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। सो क्या आपको भारत पे की 12% क्लब के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं?
देखिए, बड़ा सिंपल इसका जवाब है कि भारत पे ने एक्चुअली में कुछ टाइम में अपनी एक डिफरेंट जगह बना ली है, कुछ पॉजिटिवली शार्क टैंक के माध्यम से और कुछ नेगेटिवली जो कंट्रोवर्सी करंटली उसके अराउंड चल रही है। लेकिन फिर भी अगर आप सुपरमैन, स्पाइडरमैन, हैंडीमैन, बैटमैन इन सब के फ़ैन रहे हैं और लाइफ में रिस्क है तो इश्क है वाला डायलॉग पसंद करते हैं, तो शायद ये प्रोडक्ट आपके लिए हो सकता है। और अगर आप बिल्कुल शांति से बैठ के ठंडी हवा खाना चाहते हैं तो बैंक एफडी में इन्वेस्ट कीजिए और सिंपल 5.5 से 6% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है उसको एंजॉय कीजिए। बेसिकली देखिए, हायर रिटर्न के लिए आपको हमेशा हायर रिस्क लेना पड़ेगा। अगर कोई भी आपको ये प्रॉमिस करता है कि आपको रिटर्न्स तो ज़्यादा मिल रहे हैं लेकिन रिस्क आपको नहीं लेना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ कोची है, कहीं ना कहीं कुछ घपला है, उसको समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। कंपनी की सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी कि क्या क्या उसके FAQs हैं, क्या क्या कैसे आप कंपनी को रीच आउट कर सकते हैं एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ